सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे पास DRC 07 इशू कर दिया गया है किसी भी कारणवश, या तो आपने रिटर्न नहीं फाइल करी होगी, उसके बाद असेसमेंट हो गया, या सेक्शन 73 74 के अंदर नोटिसेस आपको इशू कर दी गई है लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया, जिसके बेसिस पे DRC 07 इशू कर दिया और उसके अंदर एलिगेशन लगा दी गई। जब आपको DRC 07 मिल जाता है तो अब यहाँ पर लोगों का सवाल ये रहता है कि इसका पेमेंट कैसे करें। कई लोग ये कहते हैं तो DRC 03 से इसका पेमेंट कर दीजिए। बिल्कुल गलत। DRC 07 का पेमेंट कभी भी DRC 03 से नहीं हो सकता। DRC 03 से पेमेंट तब हो सकता है जब आप वॉलंटरली पेमेंट कर दें। एक बार आपके अगेंस्ट डिमांड कंफर्म हो गया, ऑर्डर जनरेट हो गया, फिर आपको DRC 03 यूज नहीं करना है। अब करना क्या है, DRC 07 जब इशू हो जाए तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में चले जाइए और अपील में जाने के बाद उसका जो प्रोसीजर है उस पे आप चैलेंज कर सकते हैं कि प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं किया गया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि जो आपका एलिगेशन लगाया गया है आपके ऊपर, उसको आप गलत साबित कर दीजिए कि फैक्ट्स कुछ और थे। अगर आप अपील में नहीं जाना चाहते हैं तो अब आप उसके अंदर जो टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी लगाई गई है उसका पेमेंट कर दीजिए। तो अब सवाल आता है कि इसका पेमेंट करना कहाँ है, पोर्टल पे कहाँ आती है ये सारी चीजें। तो आज के सेशन में आपको ये चीज समझ में आएगी। आप देख पा रहे हैं ये हमने किया हुआ है ओपन जीएसटी पोर्टल। इसके अंदर आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर इशू हुआ या नहीं। अगर कोई भी ऑर्डर इशू हुआ होगा तो समरी ऑर्डर आपके पोर्टल पे जरूर दिखेगा। जब तक समरी ऑर्डर पोर्टल पे आए नहीं, आपको पेमेंट उसका करना नहीं है, आप कर भी नहीं पाएंगे प्रैक्टिकली। यहां पर आप देख पा रहे हैं समरी ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया गया है इट्स पर्टिकुलर केस। इसका पेमेंट करने के लिए आपको करना क्या है, पेमेंट के लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब। सर्विसेज टैब के अंदर लेजर सेक्शन है। लेजर सेक्शन में दो चीजें आपको दिखेंगी, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर और पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो डिमांड रेज किया गया है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में अपडेट हुआ या नहीं। तो लाइबिलिटी रजिस्टर जब आप ओपन करते हैं, यहां पर दो ऑप्शन रहता है, रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज और दूसरा होता है अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज। आपको क्लिक करना है अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज और यहां पर ऑल स्टे स्टेटस। स्टे का मतलब है जब आप अपील फाइल करें तो अपील करने के बाद अगर APL 02 आ गया, अपील एडमिट हो गया, तो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था दैट इज डीम्ड टू बी स्टेड। तो अब आप इसे ऑल करेंगे तो आपके अगेंस्ट जो भी डिमांड इशू किया गया है, जो भी DRC 07 इशू किया गया हो, चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो, DRC 07 62 63 73 74 कई सेक्शंस में इशू किए जा सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर जो भी लाइबिलिटी आपने जनरेट करी, चाहे वो DRC 03 से करा हो, मतलब रिटर्न के अलावा जितनी लाइबिलिटीज है आपको यहां पर नजर आने लगेंगी। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां आपको दिखेगा डिमांड अगेंस्ट समरी ऑफ ऑर्डर, यानी कि DRC 07 का जो लाइबिलिटी है वो आपको यहां दिखा दिया जाएगा रेफरेंस नंबर के साथ, टैक्स पीरियड के साथ। यहां पर आप देख पा रहे हैं टैक्स अमाउंट जो है वो यहां पर CGST, SGST और सेस के अंदर डिमांड कंफर्म किया गया है जो कि यहां दिखाया गया। अब आप इसका पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद वो डेटा यहां अपडेट हो जाएगा। अब इस पेमेंट के अंदर आप देख पा रहे हैं लिखा गया है पेमेंट ऑफ डिमांड अंडर अपील। इसका मतलब जो ये डिमांड कंफर्म करी गई है इसके अंदर हम लोग चले गए हैं अपील में, और अपील में जाने के बाद जो 10% प्री डिपॉजिट करना होता है डिस्प्यूटेड टैक्स का, वो अमाउंट भी यहां पर एडजस्ट हो जाता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो अमाउंट हमने पे किया है वो यहां से एडजस्ट हो गया जब अपील फाइल करी गई उस टाइम। लेट सपोज आपको अपील नहीं फाइल करना है, आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट पे करना था, तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब, लेजर सेक्शन के अंदर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। इस पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड का एक सेक्शन जो है वो दिखाई दिया जाएगा।
डिमांड डेट दिखा दी जाएगी, डिमांड आईडी और इंटीग्रेटेड टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस के अंदर कितना कितना अमाउंट है वो यहां पर अपडेट किया हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना है सिलेक्ट। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने पूरा पेमेंट विंडो ओपन होगा, जहां पर आउटस्टैंडिंग डिमांड का ब्रेकअप यानी कि टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है और पेनल्टी कितना लगाया गया है वो बताया जाएगा। साथ ही साथ एसजीएसटी के अंदर कितना टैक्स है, कितना पेनल्टी है और कितना आपका इंटरेस्ट है, यहां पर आउटस्टैंडिंग बताया जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब डीआरसी 07 माइनस जो आपने अपील में अगर कुछ जमा कर दिया है तो वो लेस करने के बाद जो अमाउंट होगा वो यहां पर दिखा दिया जाएगा। तो अमाउंट आपको कितना पे करना है वो आप यहां पर सीजीएसटी टैक्स का अमाउंट, सीजीएसटी इंटरेस्ट का अमाउंट, पेनल्टी का अमाउंट, जिस जिस हेड में डिमांड कंफर्म हुआ है वो आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो आप कैश लेजर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे क्रेडिट लेजर से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर का ही यूज कर रहा है। कैश लेजर के लिए आपको पहले चालान बनाना होगा, तो कैश में जब पैसा जमा हो जाए तो पेड थ्रू कैश के सेक्शन में आप अकॉर्डिंगली टेबल्स फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो सफिशिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है और अनब्लॉक्ड स्टेटस में है उस अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिमांडेड अमाउंट इन डीआरसी 07। तो यहां पर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट से भी इसका पेमेंट जो है कर सकते हैं अगर आपके पास अमाउंट अवेलेबल है। पेमेंट यहां पर अपडेट करने के बाद आप सिंपली सेट ऑफ करेंगे, आपका पेमेंट जो है डिमांड का कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आपको अपील में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप फिर भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं पेमेंट अंडर डिस्प्यूट करके। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूजन में रह रहे हैं कि डीआरसी 07 का पेमेंट कैसे करें अगर अपील में नहीं जाते। अगर आपने अभी तक हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हर महीने की जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहती हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।